नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए सफर में जहां हम साथ मिलकर एक नए देश की खोज करेंगे। इस सफर में हम न केवल इस देश की भौगोलिक सुंदरता को देखेंगे, बल्कि यहाँ की संस्कृति, इतिहास और लोगों के जीवन को भी करीब से जानेंगे। एक ऐसा देश जो छोटा है आकार में, लेकिन अपने कल्चर और विरासत के मामले में बहुत अमीर है। यहाँ की संस्कृति इतनी विविधतापूर्ण है कि हर कोने में आपको कुछ नया और अनोखा देखने को मिलेगा। यहाँ के पारंपरिक नृत्य और पोशाकें इस देश की गहरी सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इक्वेटोरियल गिनी की, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक अनोखा रत्न है। ये देश अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हरियाली, पहाड़ और समुद्र तट आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। इस वीडियो में हम इक्वेटोरियल गिनी के दिल में जाएंगे और यहाँ की फेमस इमारतों, जगहों और स्मारकों के बारे में जानेंगे। यहाँ के ऐतिहासिक भवन और स्मारक इस देश के गौरवशाली इतिहास की कहानी बयां करते हैं। हम यहाँ के नए बुनियादी ढांचे, पैसों और बड़े बड़े बांधों को देखेंगे। इक्वेटोरियल गिनी ने आधुनिकता की दिशा में भी बहुत प्रगति की है और यहाँ के नए निर्माण और सड़कों ने इस देश को और भी आकर्षक बना दिया है। साथ ही हम बहती नदियों और झरनों के म्यूजिक का मजा लेंगे और यहाँ की भाषा और कल्चर के बारे में जानेंगे। यहाँ की नदियाँ और झरने इस देश की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ के पारंपरिक संगीत और स्थानीय भाषा इस देश की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यह अनोखा सफर। इस सफर में हम आपको इक्वेटोरियल गिनी के हर पहलू से रूबरू कराएंगे, ताकि आप भी इस देश की सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर का आनंद ले सकें। चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और इस देश की अनकही कहानियों को जानने का प्रयास करते हैं। हमारे सफर की शुरुआत करते हैं इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी मालाबो से, जहां पर बहुत ही शानदार मालाबो कैथेड्रल है। यह शहर, जो अपने आप में एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, यहाँ के लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यह कैथेड्रल गोथिक वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर नमूना है, जो अपनी अद्वितीय डिजाइन और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी हर एक ईंट और पत्थर में कला और संस्कृति की झलक मिलती है, जो अपनी ऊंची मीनारों और खूबसूरत नक्काशीदार मेहराबों से सबको अपना दीवाना बना देता है। इन मीनारों की ऊंचाई से आप पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं, जो एक अद्भुत अनुभव है। इस कैथेड्रल को बनने में लगभग 20 साल लगे थे और यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी। इसके निर्माण में कई कारीगरों और मजदूरों ने अपना योगदान दिया था, जिनकी मेहनत और समर्पण की वजह से यह अद्वितीय संरचना संभव हो पाई। काम शुरू हुआ था 1897 में और इसे पूरा होने में 20वीं सदी की शुरुआत तक का समय लगा। इस दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः यह कैथेड्रल एक शानदार धरोहर के रूप में उभरा। इसकी दीवारें यहाँ के इतिहास की कहानी बताती हैं और इन पर बनी चित्रकारी और म्यूरल्स उस समय की संस्कृति और परंपराओं को जीवंत करती हैं। हर एक चित्र में एक कहानी छुपी है, जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देती है। और इसकी खिड़कियों से रंग बिरंगी रोशनी अंदर आती है, जो एक बहुत ही सुंदर और शांत माहौल बनाती है। जब सूरज की किरणें इन खिड़कियों से होकर गुजरती हैं, तो पूरा कैथेड्रल एक रंगीन सपने जैसा प्रतीत होता है। मालाबो कैथेड्रल सिर्फ एक धार्मिक जगह ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां लोग शांति और सुकून की तलाश में आते हैं। यहाँ की प्रार्थनाओं और धार्मिक समारोहों में भाग लेकर लोग अपनी आत्मा को शांति और संतोष का अनुभव कराते हैं। बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कल्चरल जगह भी है। यहाँ पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जो यहाँ की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। यह कैथेड्रल एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ हर साल बहुत सारे पर्यटक आते हैं और इसकी खूबसूरती को देखते हैं। यहाँ के गाइडेड टूर में शामिल होकर पर्यटक इस कैथेड्रल के इतिहास और वास्तुकला के बारे में गहराई से जान सकते हैं। इस कैथेड्रल के सामने खड़े होकर आप इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत मेल महसूस कर सकते हैं। यह जगह एक पुल की तरह है, जो अतीत और वर्तमान को जोड़ती है और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है। अब हम चलते हैं इक्वेटोरियल गिनी के एक और बहुत ही खूबसूरत हिस्से, बायोको द्वीप की तरफ। यह द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। बायोको द्वीप की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। यह द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत फेमस है। यहाँ की हरियाली, शांत वातावरण और अद्वितीय परिदृश्य किसी भी पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। बायोको द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है मानो यह किसी चित्रकार की कल्पना हो।
यहाँ के घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीले पानी से घिरे समुद्र तट किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं। इन जंगलों में आपको कई प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पतियां देखने को मिलेंगी, जो इस द्वीप की जैव विविधता को और भी खास बनाती है। बायोको द्वीप तरह तरह के जानवरों का घर भी है। यहाँ की वन्य जीवन की विविधता अद्वितीय है। आप यहाँ कई प्रकार के जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं, जो एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ आपको अलग अलग तरह के पक्षी, जिनमें से कई दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजातियां भी शामिल हैं, देखने को मिलेंगे। पक्षी प्रेमियों के लिए यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बंदर, सांप और अन्य वन्य जीव भी यहाँ की जैव विविधता का हिस्सा हैं। इन जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना एक रोमांचक अनुभव है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो बायोको द्वीप आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आप कई प्रकार की रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जो आपके एडवेंचर के शौक को पूरा करेंगे। यहाँ आप ज्वालामुखी पिको बासिल पर चढ़ाई कर सकते हैं, जो एक अद्वितीय अनुभव है। पिको बासिल की चोटी से आप पूरे द्वीप का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देगा। या फिर समुद्र में गोताखोरी का मजा ले सकते हैं। बायोको द्वीप के नीले पानी में गोताखोरी करना एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ की समुद्री जीवन की विविधता और सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। बायोको द्वीप उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट जगह है जो प्रकृति से प्यार करते हैं और एडवेंचर पसंद करते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवन और रोमांचक गतिविधियां इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाती है। तो अगर आप एक अनोखे और यादगार अनुभव की तलाश में हैं, तो बायोको द्वीप की यात्रा जरूर करें। इक्वेटोरियल गिनी के शानदार इतिहास को दिखाता है यहाँ का बहुत बड़ा स्वतंत्रता स्मारक। यह स्मारक देश की आजादी की लड़ाई और बहादुरी की याद दिलाता है। इस स्मारक की ऊंचाई देश के लोगों के साहस और जोश को दर्शाती है। यहाँ आकर आप उस संघर्ष को महसूस कर सकते हैं जो इस देश ने आजादी के लिए किया था। स्वतंत्रता स्मारक सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक एहसास है जो हर नागरिक के दिल में गर्व की भावना भर देता है। इक्वेटोरियल गिनी के विकास का प्रतीक है यहाँ का बहुत ही आधुनिक मालाबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट देश को पूरी दुनिया से जोड़ता है और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के लिए सबसे पहले स्वागत करता है। इस एयरपोर्ट की आधुनिक सुविधाएं यात्रियों को बहुत अच्छा अनुभव देती हैं। यहाँ से आप देश के अलग अलग हिस्सों के लिए आसानी से फ्लाइट ले सकते हैं। इक्वेटोरियल गिनी की मुद्रा CFA फ्रैंक यहाँ की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। इस मुद्रा का इतिहास फ्रांस के साथ देश के रिश्ते को दर्शाता है। CFA फ्रैंक इक्वेटोरियल गिनी की आर्थिक मजबूती का प्रतीक है। इक्वेटोरियल गिनी के विकास में बहुत बड़ा हाथ है यहाँ के विशाल वेले बांध का। ये बांध देश को बिजली देता है और खेती के लिए भी पानी देता है। वेले बांध इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा नमूना है जो देश की तरक्की को दिखाता है। इक्वेटोरियल गिनी की जीवन रेखा है यहाँ की वेले नदी। यह नदी देश के अलग अलग हिस्सों को पानी देती है और खेती के लिए भी पानी देती है। वेले नदी के किनारे बसे गांव यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को जिंदा रखते हैं। इक्वेटोरियल गिनी की प्राकृतिक सुंदरता का एक और उदाहरण है यहाँ का बहुत ही सुंदर इलाचामा झरना। इस झरने से गिरता पानी एक बहुत ही मधुर आवाज पैदा करता है जो आपको शांत और तरोताजा कर देगा। इलाचामा झरना उन लोगों के लिए एकदम सही जगह है जो प्रकृति से प्यार करते हैं। इक्वेटोरियल गिनी में स्पेनिश और फ्रेंच भाषाएं बोली जाती हैं जो देश के इतिहास और संस्कृति को दर्शाती हैं। यहाँ की भाषाओं का यह अनोखा मेल एक बहुत ही अच्छी और मिलीजुली संस्कृति बनाता है। इक्वेटोरियल गिनी की मुख्य जातियों में से एक है फांग जनजाति। फांग संस्कृति अपनी अलग परंपराओं, रीति रिवाजों और कला के लिए जानी जाती है। फांग लोगों का संगीत और नृत्य उनकी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों, यह था हमारा इक्वेटोरियल गिनी का सफर जो हमें इस देश की संस्कृति, विरासत और तरक्की की एक झलक दिखाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।